Disclaimer 1 and here comes disclaimer 2. लगे हाथों disclaimer 3 verbally लेते जाइए that my content is independently created and I currently do not have any sponsors. I do not represent any brand, company or group. Subhanallah. Nothing compares to the canvas of Allah Ta'ala. इस सीन को तो मैंने रुक के कैप्चर किया था। खुरम सरवर आप सबको सदर्न ओंटारियो से खुश आमदेद कहता है। तो जनाब दिन आ गया है प्री हंट ऑपरेशन का और मैं रवां दवा हूँ अपने हंटिंग कैंप की तरफ। और हम भाई जी गाड़ी इस वक्त फुली लोडेड है और मैं हाईवे नहीं लेता, लोकल रूट से जाता हूँ क्योंकि इस तरह मुझे चांस मिलता है लोकल लोगों से मिलने का, उनके रहन सहन को देखने का, सोशल नॉर्म्स एंड सोशल सेटअप को समझने का। सो आई एम ऑन माई वे। एज यूजुअल कनाडा का वेदर इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। इस 2.5 घंटे के सफ़र में ये देखिए, ये पिक्चर सही रिफ्लेक्ट करती है हमारा कंपैरिजन अमेरिका के साथ। तो इस 2.5 घंटे के सफ़र में बारिश भी हुई, धूप भी निकल रही है और वेदर की चेंजेस आपके सामने हैं। ये है जी टाउन ऑफ शेक्सपियर। इसका शेक्सपियर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शेक्सपियर के एक एडमायरर ने, जो यहाँ का कोई मशहूर बंदा था, उसने बेल्स कॉर्नर से इसका नाम बदल कर 1852 में शेक्सपियर रख दिया था। और ये राइट साइड पे प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरा है अभी रेड ब्रिक बिल्डिंग में। जी तो दैट्स अबाउट इट। ये असल में तो मैं इसके लिए यहाँ से गुजरता हूँ ना, इस ब्यूटी के लिए। ये फार्म्स, इनके डिफरेंट कलर्स, चेंजिंग कलर्स एक्चुअली, और अल्लाह ताला का कैनवस एज यूजुअल, नथिंग कंपेयर्स टू दैट। तो जनाब ऑलमोस्ट देयर। तो मैं आपको सारा कुछ तो नहीं दिखा सकता 2.5 घंटे में क्या कुछ हमने देखा, लेकिन फ़िलहाल आप थोड़े से ग्लिम्स देख लीजिए। और ये है जनाब मशहूर चॉकलेट फैक्ट्री। मैं यहाँ से कुछ चॉकलेट्स लूँगा फार्मर्स के बच्चों के लिए। लोग एक दूसरे को वाइन देते हैं, लेकिन मैं वाइन्स अवॉइड करता हूँ। मैं आई जस्ट गेट द चॉकलेट्स। Okay, so give me 2 pieces. This one, please. The nougat caramel? Yes, Okay. please. Yeah. So how long you been here, this place? This has been here for 45 years. Wow. Yeah. Wow. Yeah. You were like a baby when you Well, started? I've only been here for 6 years, but the owners have been here I for 45 see. years. Wow. Yes. Wow. Nice Yes. place, really nice. Thank you. Wow, look at the beauty. लो जी 2-2.5 घंटे की मुसाफत के बाद हम अपने शिकारगाह पहुंच गए। उर्दू पे मेरा ज़ोर है, समझ तो गए होंगे आप। मैं अपनी उर्दू रिवाइव करना चाहता हूं जो मैंने बचपन में सीखी थी। तो अगर मैं गलती करूं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरी तस्सीह कर सकते हैं। और जब मैं कैंप पहुंचा तो मेरे फार्म यार्डिगन्स ने मेरा इस्तकबाल किया। इनकी क्या बात है, असल में तो ये भी नेचर का हिस्सा है और इनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा कैंप आता हूँ, बार बार आता हूँ। I need some of your farros. मुर्गियाँ चाहिए कुछ मुझे आज, बहुत सारी हैं तुम्हारे पास? हाँ 2-4 दे दो। चलो डन हो गई डील डन हो गई, आज 2-4 ले लेंगे। तो पहला सरप्राइज़ ये मिला कि जो बुज़ुर्ग थे वो अभी तक मूस हंट से वापस नहीं आए थे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सेकंड लास्ट ईयर की है। बुज़ुर्ग जो हैं कैमरा शाय हैं और दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मूस रैक। सो फिर मैं खुद ही निकला ट्री स्टैंड चेक करने, कैमरे लगाने और कुछ स्काउटिंग करने के लिए। और फिर मुझे दूसरा सरप्राइज़ मिला कि जब मैंने देखा कि जंगलात में तो तबाही फिरी हुई है। एस्केवेटर्स ने और जो मशीनें हैं दरख्त काटने वाली, उन्होंने जंगलात में ऑलरेडी प्री हंट ऑपरेशन कर दिया है। एनीवेज What the fun? मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि यहाँ क्या हुआ है। देखिए जंगलात के दरख्त काटे जाते हैं बेचने के लिए, विच इज़ ओके अंडरस्टैंडेबल, लेकिन यही अगर 3-4 महीने पहले होता तो दोबारा नेचुरल हैबिटेट कायम हो जाता। ठीक है, अब ये हुआ है कि इन्होंने जस्ट 15-20 डेज बिफोर गन सीज़न ये जंगल काटा है और यहाँ एक्सकेवेटर फिरा है, जिसकी वजह से हिरन
जो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो यहाँ से दूर चली जाएगी, वो यहाँ नहीं ठहरेगी, जा चुकी होगी बल्कि, तो हमारे चांसेस कम हो जाते हैं। एनीवेज, मैं डिफरेंट प्लेसेस अब एक्सप्लोर कर रहा हूँ और इन जंगलात में हमारे विद इन लाइक 5 किलोमीटर्स तकरीबन 50 ट्री स्टैंड लगे हुए हैं। सारे तो हम अवेल नहीं कर सकते, सिर्फ देखना ये होता है कि हमारे 8-10 बंदों का जो ग्रुप अब हंट करेगा आफ्टर 20 डेज़, तो वो सब अकोमोडेट हो जाएं, कैसी लोकेशन है। और फिर मैं अब नई जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस वक्त कि वहाँ क्या चांसेस हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ ट्रेल कैमरास का। फ़र्स्ट टाइम मैं ट्रेल कैमरे लगाने जा रहा हूँ 2 जगह पे, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जो नेचुरल साइन होते हैं ज़मीन पे, उनके फुटप्रिंट्स हिरन के और उनके बेडिंग एरियाज़ और जो उनके इधर उधर उन्होंने पॉटी वगैरह छोड़ी होती है उससे कुछ अंदाज़ा हम करते हैं चीज़ों का। तो एनीवेज़, तो ये मैं एक जगह ट्रेल कैमरा लगा रहा हूँ, ये इसका रिज़ल्ट देखना है, चेक करेंगे क्या बनता है। और ये जो ट्रेल कैमरा है इसके अंदर माइक्रोचिप लगती है, एसडी कार्ड लगता है इसके अंदर, तो इसका मैकेनिज़्म डिफरेंट है। फिर मैंने 1-2 और ट्रेल कैमरास लिए हैं, उनका मैकेनिज़्म डिफरेंट है। एक के साथ सब्सक्रिप्शन है, एक अमेरिकन ट्रेल कैमरा है, वो बिक रहा है जी इधर कनाडा में कि ये आप लें, इसकी सब्सक्रिप्शन, देखते हैं उसका क्या बनता है। हम अपने एनवायरनमेंट को और जंगलात को साफ़ रखते हैं, अपना मैस नहीं छोड़ते और इस तरह हैबिटेट सिक्योर रहता है। ये दूसरा कैमरा है, इसकी अमेरिकन सब्सक्रिप्शन है, ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। इसके साथ सिक्योरिटी बॉक्स भी है जो कि लॉक हो जाएगा। सो ये मैं अब लगाने जा रहा हूँ, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। हमारे एरियाज़ में सिग्नल्स ज़रा वीक हैं, सो आई एम डाउटफुल। एनीवेज़, ये लगाया है मैंने। कैमरे तो ज़बरदस्त हैं, इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये है ना कि अगर ये चलें, अगर सिग्नल्स पे डिपेंड करता है, अगर वाईफाई कनेक्शन इसका अच्छा है। 2-3 मुख्तलिफ जगह पे मैंने जाके ट्री स्टैंड चेक किए, मैंने देखा कि वो कितने स्टर्डी हैं। और क्योंकि अगर ये नॉइज़ करते हैं ना ट्री स्टैंड, तो आपका हंट रुइन हो जाता है, स्पेशली इन द मॉर्निंग। जब आप अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज़ आप जाके बैठते हैं ट्री स्टैंड पे, और अगर ये चूं चाँ करे, ओहो, यू आर गॉन, यू आर डन। वो ये एक तो इनकी हियरिंग बहुत तेज़ होती है डियर की, बहुत दूर से दे कैन स्मेल यू, दे कैन हेयर यू। सो बहुत सारे डायनामिक्स हैं और मैं एक तफसील से व्लॉग करूँगा, आपको मैं बताऊँगा ये डियर बिहेवियर क्या होता है और कितनी आपको चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब आप जंगल में एंटर होते हैं। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स। एनीवेज़, मैं ये ट्री स्टैंड चेक कर रहा हूँ, ये नॉइज़ी है, इसको ठीक करना है, और क्योंकि ये प्रॉब्ली ये वाला यूज़ होगा। फिर मैंने कुछ और ट्री स्टैंड चेक किए, फिर मैंने जंगल में चेक किया, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कहाँ कहाँ स्क्रैप्स होते हैं। ये जब सीज़न है, सीज़न से पहले ये देखना पड़ता है कि ये दरख्त खुद टूटा हुआ है या इसको हिरन ने इसके साथ कुछ मस्ती की है। हिरन अपने एंटलर से स्क्रैप करते हैं। सो और बड़े मार्किंग्स होती हैं, साइंस देखने पड़ते हैं। ये हमें ये मिले हैं, मुझे कुछ ट्रैक्स मिले हैं एक ट्री स्टैंड के पास, और ये फिर तयन करना पड़ता है कि ये ट्रैक्स फ्रेश हैं या ओल्ड हैं। इन चीज़ों से बहुत कुछ हमें बिहेवियर का पता चलता है हिरन के। सो इसके पास एक ट्री स्टैंड है, मोस्ट प्रॉब्ली वी विल कंसिडर दैट। और ये मैं जो प्री हैंड स्काउटिंग कर रहा हूँ, ये मैं पूरे ग्रुप के लिए कर रहा हूँ। वो सब भी अपने अपने तौर पे करते हैं, जिसको जहाँ टाइम मिलता है, जो आता है, लेकिन ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा। अगर मैंने सिर्फ अपने लिए करना होता तो सिर्फ एक ट्री स्टैंड भी बहुत था, एक ट्री स्टैंड, एक ग्राउंड ब्लाइंड, तो प्री हंट स्काउटिंग के बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। मैं सारा कुछ, दिल तो मेरा चाहता है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। देयर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी फैक्टर्स। इस वक्त मैं अपनी गन चेक कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गस्टी विंड्स होती हैं, उसके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, और फिर कितने फासले पे हमने शूट करना है, और उसके हिसाब से आपकी गन की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए। कुछ चोक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वक्तन फ़वक्तन मैं आपको डिफरेंट व्लॉग्स में सारी तफसीलात बताऊंगा, कवायद व ज़वाबित भी बताऊंगा, फायर आर्म से रिलेटेड और प्री हैंड स्काउटिंग से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं।
स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।